तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं इग्नू क्रैकर्स। ये वीडियो होने वाला है नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो देखिए, नंबर सिस्टम कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। जैसे कि ह्यूमन जो हम लोग पढ़ते हैं, ए 10 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो ये सब कीबोर्ड पे टाइप करते हैं। तो वो समझ में कैसे आया कंप्यूटर को, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पे काम करता है, 0 और 1 पे। तो उसको ये सब समझ में नहीं आता है, इसलिए नंबर सिस्टम बनाया गया था। जैसे कि देखिए, सारा नंबर सिस्टम है। हम अगर ए टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो उसको कुछ समझ, वो अगर 0 और 1 समझ रहा है, तो क्या है ऐसा कुछ, कोई नंबर ऐसा होना चाहिए जो कंप्यूटर को समझ में आए, ए को कन्वर्ट करके 0-1 के फॉर्म में लाया जाए, तो उसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे नॉर्मल नंबर को अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो भी होता है कैरेक्टर, उसको कन्वर्ट करते हैं, इनकोड करते हैं एक स्कीमा के थ्रू। उसमें एक आता है आस्की, ASCII, इसका नाम थोड़ा आस्की टाइप है, ASCII इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अर्ली 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें होता क्या है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग एक टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो इसमें उसका कुछ प्रीडिफाइंड, जैसे कि पीरियोडिक टेबल होता था ना हम लोग का, तो उसी टाइप का एक टेबल है। आप लोग देखिएगा तो उस टेबल में डिफाइन किया हुआ है कि ए का कुछ वैल्यू होता है, जैसे कि 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है। इस टाइप से जितना भी कीबोर्ड पे, हमारे कीबोर्ड पे जितना भी कैरेक्टर मतलब बटन है, सब का कुछ वहाँ पे प्रीडिफाइंड किया गया है। ठीक है, इस कीबोर्ड पे मान लीजिए ए है, ए क्लिक किए तो हम लोग जानते हैं नहीं ये ए है, लेकिन वो कंप्यूटर को तो नहीं पता है ना ए क्या होता है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक क्लिक करने पे कुछ उसको इनकोड किया जाता है 0-1 के फॉर्म में। तो इसी तरीके से काम करता है नंबर सिस्टम। तो इसमें एक ASCII, इसको आस्की बोल सकते हैं हम लोग, आस्की बोलते हैं ताकि थोड़ा याद करने में एक रोमांटिक इंसान आता है याद जल्दी हो जाता है, इसलिए। ये जो है 7 बिट पे काम करता है, जिसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2⁷ इक्वल टू 128 कैरेक्टर। और नॉर्मली जैसे कि आप बोलिएगा कि फिर कैसे समझ में आएगा, ए तो 65 हुआ, तो ये भी 0-1 नहीं हुआ, तो ये कैसे कंप्यूटर समझेगा। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 65 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाकी मैं नॉर्मल अभी बता देता हूँ 65 को कितना लिखते हैं। ठीक है, तो ये है 65 का बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्ट करने का एक चेक करने का एक मैं तरीका शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोगों को, बाकी इसमें और डिटेल में जाया जाएगा। इसको देखिए, जो भी है इधर से कैरेक्टर 1 2 4 8 16 मल्टीप्लाई 2 करते जाइए। ठीक, 32 64 इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ समझिए ये काउंट करेंगे, जहाँ 0 हो काउंट नहीं करेंगे। तो 1 किसके सामने है, 1 के सामने, तो 1 काउंट कर लेंगे। और 1 कहाँ पे है, 64 के सामने, तो 64 + 1 कितना हो जाएगा, 65। तो यही है शॉर्टकट एक नॉर्मल समझने का। इसके बाद एक आस्की था ASCII, उसके बाद एक और इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं ISCII। ये एक और इनकोडिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें क्या होता है, ये कब आया, इंट्रोड्यूस किया, ये 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया, और ये 8 बिट पे काम करता था। ये हिंदी जो हम लोग बोलते हैं अ आ ई ऐसे जो होता है ना, इसको अक्षर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया ISCII 1980s में। ठीक, ये 8 बिट पे काम करता है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 2⁸ इक्वल टू 256 कैरेक्टर। ये 128 कैरेक्टर पे आस्की काम कर रहा था, और ISCII 256 कैरेक्टर पे काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक और इसके अलावा आया गया यूनिकोड। तो ये इंग्लिश के लिए था और ये हिंदी के लिए था पर्टिकुलर, इसलिए यूनिकोड आया, जो किसी भी तरीके का भाषा के लिए यूज करते थे हम लोग। ठीक, यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। इसका भी चार्ट होता है, आप लोग के बुक में दिया गया है। इसमें बहुत सारा यूज किया जाता है इनकोडिंग टेक्निक, जैसे कि UTF-8, UTF-16, UTF-32 ये रिप्रेजेंट करता है इसमें। ये 0 से 128 तक, इसमें जैसे कि ओ को क्या बोलते हैं, 0905, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसमें ओ का 0905 है, आ का क्या होगा 0906। इसका एक टेबल आता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये नंबर सिस्टम का टॉपिक
जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह का नंबर सिस्टम होता है, कौन कौन सा होता है। तो देखिए नंबर सिस्टम 4 तरीके का होता है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। देखिए बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। मतलब कोई भी नंबर अगर है मान लीजिए 5 तो उसका बेस 2 है, तो मतलब ये बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी जो होता है 0 और 1 पे काम करता है। 0 और 1 ये होता है, दो ही मतलब कैरेक्टर को लेके काम करता है, उसको कंप्राइज करता है, जो भी बोलिए, 2 कैरेक्टर पे काम करता है, 0 और 1 पे। डेसिमल जो है वो उसका बेस 10 होता है, कोई भी है उसका बेस 10 है तो समझ जाइएगा ये डेसिमल है। ठीक, तो ये 0 से 9 तक काम करता है, 0 1 2 3 सो ऑन 9 तक। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसका बेस 16 होता है, किसी का 16 बेस है, समझ जाइए हेक्साडेसिमल है। तो ये कैसे काम करता है, 0 to 9 और 8 to F ऐसे काम करता है। जैसे कि देखिए 0 to 9 क्या हो गया, 0 से लेके 9 तक 10 हो गया। उसके बाद अगर 10 आएगा तो उसको A कर देगा, 10 इज इक्वल टू A इसमें हो जाता है, 11 इज इक्वल टू B, इस तरीके से F तक सो ऑन F तक जाएगा। अब ऑक्टल रहा, ऑक्टल का जो बेस है ये 8 होता है, किसी का बेस 8 है तो समझ जाइए ऑक्टल नंबर है। ठीक, ये 0 से 7 तक काम करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 कैरेक्टर का हो जाता है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ ना कि जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बढ़ते गया, फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, तो ऐसे आईसी जब आया इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसमें क्या हुआ ना कि बहुत सारा ट्रांजिस्टर मिला हुआ था। तो उसको ट्रांजिस्टर जो है ना वो काम करता था 0 और 1 पे, उसको समझ में आता था बस 0 और 1, 2 ही डिजिट उसको समझ में आता था, 0 और 1। तो हम लोग को जो इनपुट देना होता था A B C कुछ भी टाइप करते थे, सानू है तो SANU, तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा सानू। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको कन्वर्ट करते थे। जैसे कि कोई कैरेक्टर है, हम लोग 5 क्लिक किए 5, अब ये कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा 5 भाई, तो इसको कन्वर्ट करते थे बाइनरी नंबर सिस्टम में, 0 1 के फॉर्म में। तो देखिए अगर डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए एक मैं नॉर्मल फार्मूला, छोटा फार्मूला बोलिए या शॉर्टकट बोलिए, मैं वो इंट्रोड्यूस मतलब आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक, नॉर्मली एक ऐसे याद रखिए, दाहिने तरफ से लिख लीजिए 1 2, मल्टीप्लाई 2 करते जाइए, 2 4 8 8 16 32 64 128, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगर 5 है हमारे पास, ठीक, तो हम मान लीजिए ये 5 डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमको। बाइनरी क्या होगा, तो इसके लिए एक नॉर्मल सा ये लिख लीजिएगा कहीं पे आप लोग, और माइंड में या फिर माइंड में रख लीजिएगा। और इसको देखिएगा कि 5 के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 4 और एक 5, 4 1 5। ठीक, तो जहाँ जहाँ है वहाँ पे 1 कर लीजिए, 1 1, बाकी 0। तो 4 बिट पे नॉर्मली लेके चलते हैं हम लोग, तो 0 1 0 1, ये हो गया 5 का बाइनरी। लिखिएगा तो बेस 2 दे दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि हाँ बाइनरी है। मान लीजिए 10 है, ठीक, 10 है डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी क्या होगा, ये बाइनरी क्या होगा इसका, तो ये डेसिमल हो गया, इसका बाइनरी क्या होगा, डेसिमल टू बाइनरी। तो 10 के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए इसी स्केल पे इसको बैठाइए, जिस डिजिट को ऐड करके 10 आ जाएगा, जितने डिजिट को उस पे 1 लगाइएगा। तो देखिए 8 और 2 10, तो यहाँ पे 1 लगा दिए, और 4 बिट को लेके हम लोग चलते हैं, 4 बिट पे काम करेंगे। ठीक है, तो 1 और 2, तो यहाँ भी 1, 8 2 10, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है तो 0 लिख देंगे बीच में। तो इसी तरीके से तो इसका 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। मान लीजिए अगर ज़्यादा है, 32 है, मान लीजिए 32 है, ये डेसिमल है, इसका बाइनरी क्या होगा, तो देखिए 32 ये है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 बाकी सब 0। तो 1 कितना 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 4 डिजिट ये हो गया, और इधर 2 डिजिट है, इससे पहले भी 2 डिजिट लगा 0 लगा दीजिए ताकि 4 4 बिट का हो जाएगा, 4 4 कैरेक्टर। इसको हम बाइनरी बोलेंगे 32 का बाइनरी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए 1 से लेके 8 तक जाते हैं, 0 से लेके 8 तक, तो 0 का क्या होगा 0, 1 का क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 1 0, इसमें देखते जाइए 2 है तो 1, 2 के सामने 1,
और 1 के सामने मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो 0। 3 के लिए क्या होगा, 3 के देखिए 2 और 3, 2 प्लस 1, तो 2 के सामने भी 1 होगा, 1 के सामने भी 1 होगा, तो 1 1। 2 का क्या होगा, 4 पे 1 लगाएंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है, ऐड करने का जरूरत नहीं है, 4 खुद ही हम लोग का पूरा कर रहा है 4, तो 1 0 0 1 0 0। 5 के लिए 4 प्लस 1, तो 1 0 1 1 0 1। 6 के लिए तो 1 1 0 1 1 0। 7 के लिए 4 2 6 1 7, तो 1 1 1 1 1 1। अब 8 के लिए 8 खुद एक है, तो 1 0 0 0। और अगर 9 है तो 9 के लिए क्या करेंगे, 8 1 9, तो 1 0। 4 से कोई मतलब नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं, तो 0 होगा, तो 1 0 0 1। ठीक है, तो इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। ये क्या था, डेसिमल टू बाइनरी। इसमें और किन्हीं को और कुछ इशू हो, समझने में इशू हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर और डिटेल करके आप लोग को समझा दूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो भेज सकते हैं आप लोग, उस क्वेश्चन पे हम और आगे आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।